नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस तिरंगा यात्रा में अपनी हिस्सेदारी, अपनी सहभागिता दिखाई। बड़ी संख्या में सरकार के नुमाइंदे शामिल हुए, तो पार्टी तो इसमें बड़े स्तर पर अलग-अलग जिलों में भी कार्यक्रमों का आयोजन आने वाले दिनों में भी करेगी, कर रही है, करने जा रही है। मुख्यमंत्री का इस कार्यक्रम में शामिल होने का मतलब है कि संगठन के साथ-साथ सरकार भी इसमें पूरी तरह से सक्रिय है। जब बात तिरंगा यात्रा की गई थी, तब एक विषय ये भी था कि इसमें बड़ी संख्या में जन सहभागिता जो है, स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठन, इन सबको भी, समाज को साथ लेकर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें कितनी सफल हो पा रही है बीजेपी, और राजस्थान में बीजेपी की तिरंगा यात्रा क्या कुछ संदेश जो पार्टी का मकसद है उसको पहुंचा पा रही है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार, सुमित श्रीमल बीजेपी के प्रवक्ता और राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत राजकुमार जी यात्रा कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं गाड़ी में बैठे हुए, तो राजकुमार जी से ही करते हैं। राजकुमार जी, बीजेपी की संदेश यात्रा, तिरंगा यात्रा कितना आर्मी के शौर्य पराक्रम का संदेश देने में सफल होती आपको नजर आ रही है? राजस्थान में कितनी सफलता दिख रही है आपको? मीना जी, तिरंगा हमारी आन बान और शान है। तिरंगे के नीचे जब पूरा प्रदेश, पूरा देश एकजुट होता है तो उन सैनिकों को भी हौसला बढ़ता है और उन शहीद लोगों को भी विनम्र श्रद्धांजलि होती है। जबकि मेरे तिरंगे के लिए आज मेरे देश के लोग, मेरे प्रदेश के लोग यात्रा निकाल रहे हैं। उसी सिलसिले के अंदर आज राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर यात्रा निकाली गई। और यात्रा कितनी सफल रही, कितनी असफल रही, तो राजस्थान के तमाम पत्रकार जानते हैं। और कितनी उसमें जन सहभागिता रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री उसमें शामिल रहे। और जब ताज्जुब होता है, मीना जी, कहते हुए बड़ी दुख हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के, मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री, हमारी सोफिया कुरैशी, जो हमारी कर्नल है, उनके ऊपर किस तरीके का बयान करते हैं। और जयपुर के अंदर एक विधायक आज तिरंगे से अपना मुंह या नाक पहुंचते हुए नजर आए। ये तिरंगे का अपमान है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है उनके ऊपर आप संज्ञात पर कार्रवाई करें, वरना फिर उसी तरीके से हाई कोर्ट को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। और जैसे इनके जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, शाह साहब, आज सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां उनको फटकार लगाई है। तो तिरंगे का अपमान मत करे भारतीय जनता पार्टी। तिरंगा हमारी आन बान शान है और तिरंगे के छत के नीचे तमाम लोग एकजुट हैं। कांग्रेस पार्टी ने, तमाम विपक्षी लोगों ने, 140 करोड़ लोगों ने कहा था कि देश की एकता, अखंडता के लिए, तिरंगे के लिए, आतंकवाद के सफाई के लिए पूरा देश देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। और प्रधानमंत्री जी को फ्री हैंड करते हुए उनसे अपील भी की थी कि सेना को भी फ्री हैंड करिए, और सेना जी, को भी फ्री हैंड किया है। मध्य प्रदेश के मंत्री महोदय को तो फटकार लग गई, बार-बार उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन फटकार या माफी उसकी भरपाई नहीं कर सकता। जो उनका विचार है, जो उनका सोच है, जो कहीं न कहीं उनकी उनकी पृष्ठभूमि को बताता है कि वो क्या सोचते हैं और वो कैसे सोचते हैं। माफी मांगने से निश्चित रूप से क्षमा बड़न को चाहिए, समाज और उस बिरादरी, और खुद सोफिया ने उनको कहीं न कहीं माफ ज़रूर किया होगा, क्योंकि पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे उन्होंने कहा है कि उनके ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। जहाँ तक बात राजस्थान के विधायक द्वारा पसीना पोंछने की तिरंगा से है, वो भी किसी भी सूरत में उनकी सोच को ही परिलक्षित करता है कि वो दरअसल जिस राष्ट्रवाद का इतना ज़बरदस्त कैमरा के सामने जो प्रदर्शन करते हैं, दरअसल वो राष्ट्रवाद किसे मानते हैं, किसे समझते हैं। सुमित श्रीमल जी, जब आप देखते हैं कि पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्रीगण, विधायकगण, क्योंकि समाज का ही हिस्सा है, इसी समाज से निकले हैं, और समाज जैसे सोचता देखता है, वही स्टेज पर परिलक्षित होता है। तो माफी मांग ली, सारी बात है, लेकिन आज जिस तरह से राजस्थान के विधायक महोदय की बात आ रही है, नाम लेना उचित नहीं है, सब जानते हैं। सवाल ये है कि इन इस तरह के प्रकरणों में उलझ कर रह जाएगी तिरंगा यात्रा, कहीं
कभी तिरंगा से पसीना पोंछने में और कभी सेना की बहादुर को भरी सभा में जलील करने से। देखिए मीना जी, बिल्कुल मैं सबसे पहले देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहूंगा और निश्चित ही बधाई भी देना चाहूंगा कि आज जो ये तिरंगा यात्रा निकाली है, ये सेना के शौर्य के सम्मान के लिए निकाली गई है। जिस प्रकार से सेना ने अभूतपूर्व कार्य करके दिया, जैसा हम सेना के लिए सोचते थे, भारतीय सेना जो कि विश्व में परचम लहराती थी, वैसा ही आज उन्होंने इतिहास लगातार बनाए रखा। और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के तहत 500 किलोमीटर अंदर घुस के वहां के आतंकियों के मंसूबों को खत्म किया, वहां के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया, जिस प्रकार से 11 एयरबेस को खत्म किया और भारत की शक्ति जो पिछले 10-11 वर्षों में विश्व देख रहा है, उसी शक्ति को लगातार बनाए हुए और विश्व ने इस बात को देख लिया और मान भी लिया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश लगातार, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे आंतरिक और बाह्य शक्तियों की बात हो, जब युद्ध की बात आई, जब देश पे आन बान की शान की बात हुई, जब महिलाओं की सिंदूर की बात उजाड़ने की बात हुई, तो उनको इसका जवाब मिला और भारत की शक्ति दिखाई। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान के मंसूबे खत्म हुए और जिस प्रकार से वो गिड़गिड़ाया और ऑपरेशन जिस प्रकार सिंदूर के अंतर्गत वो बिल्कुल सारे उसके ठिकाने नेस्त नाबूद हो गए और वो सीज फायर के लिए हाथ जोड़ने लगा, लगातार उनके विदेश मंत्री का बयान दिया। और रही बात आज की तिरंगा यात्रा की, तिरंगा यात्रा वास्तव में देश की सेना के सम्मान के लिए, उनके शौर्य के सम्मान के लिए निकाली गई थी। और आप जो बात कह रहे हैं मीना जी, मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल विधायक जी ने जो झंडा हाथ में था उनके, वो बिल्कुल मस्तक पे लगाने की बात थी। जो फोटो मैंने देखी, मैं भी वहीं था, कांग्रेस कोई उस यात्रा में शामिल नहीं थी। अब ये राजनीति करने की बात तो अलग है कि देश की बात हो या पूर्व में पुलवामा की बात हो या पूर्व में किसी प्रकार की बात हो, जब भी देश की बात हुई तो इन्होंने सहयोग नहीं किया सरकार का, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की बात की और राजनीति की। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जनता इस बात को जानती है, पहचानती है और निश्चित ही इसका परिणाम पूर्व में 3 बार से भारतीय जनता पार्टी को मिला है और कांग्रेस को भी मिला है। लेकिन उसके बावजूद ये नहीं समझ रहे, ये बहुत ही दुखद विषय है कि विपक्ष होना जरूरी है, लेकिन ऐसी स्थिति में देश के साथ खड़ा होना चाहिए। जब हम भी विपक्ष में थे, ऐसी स्थितियां बनी थी, तो हम बिल्कुल संपूर्ण रूप से संपूर्ण देश की जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी या पूर्व में जनता पार्टी लगातार देश के साथ खड़ी थी। लेकिन ये कांग्रेस का जो ये चरित्र है, ये जनता के सामने है, बहुत ही दुखदाई है। और यहाँ उन्होंने मस्तक पर उसको लगाया है, जो कि हर व्यक्ति लगाना चाहता है। मैं उस यात्रा में स्वयं मौजूद था और निश्चित ही इस बारे में जो गलत मानसिकता, गलत धारणा बनाई जा रही है, वो निश्चित रूप से मैं खंडन करता हूं और निश्चित ही ये गलत है। जी मीना जी। जी, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो मध्य प्रदेश में हुई, बाकी मंचों पर ना हो, इसका प्रयास भी आप जरूर करें आपकी पार्टी के स्तर पर। राकेश वशिष्ठ जी, जब मुख्यमंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, डिप्टी सीएम, विधायक, मंत्री इस तरह से बड़ी संख्या में इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, राजस्थान में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, आपकी दिया कुमारी, मदन राठौड़, तमाम जो लोग हैं वो एक साथ एक मंच पर आए इस तिरंगा यात्रा को विस्तार देने के लिए प्रदेश में। आप भरतपुर में बैठकर देखते हैं तो कितना विस्तार वहां तक हो पाया है राकेश वशिष्ठ जी? ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें राष्ट्रीय भावना आम लोगों में ज्यादा जागृत हुई है और भाजपा का उद्देश्य ऐसी यात्राओं के जरिए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को ज्यादा बढ़ाने का काम करने का है। और राष्ट्रवाद की भावना ज्यादा बढ़ेगी तो उसका फायदा निश्चित रूप से पार्टी को मिलेगा। अभी जैसे जयपुर से अब शुरू हुआ, भरतपुर में तो शायद अभी क्योंकि 7 दिन का प्रोग्राम है, आज से जो शुरू हो रहा है, भरतपुर में 1-2 दिन में शायद कब होगा भी प्रोग्राम उसका आया नहीं, लेकिन होगा। तो इसमें एक्चुअल में जो मुख्य भागीदारी है वो तो पार्टी की है और जो इससे लगे हुए संगठन है वो उनकी है। कांग्रेस से तो अपेक्षा की जा नहीं सकती कि वो इस तरह के आयोजन में इनका भाग ले, क्योंकि वो तो क्रिटिसाइज ही कर रही है इनके इस आयोजन को लेकर के। तो पार्टी के आधार पर आम लोगों के
इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं ना, वो आम लोगों की भागीदारी बहुत कम होती है। और जिस तरीके से रैलियां निकलती हैं, जुलूस निकलती हैं, जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी की जाती है, ये हम सबको पता है कि किस तरीके से इस तरह के इनके आयोजन को सफल बनाया जाता है। आपके विधायकों को टारगेट दिए जाते हैं, और जो नेता हैं बड़े बड़े लोगों को, उनको टारगेट दिए जाते हैं। तो भीड़ भाड़ तो इकट्ठी कर लेते हैं, इसमें तो राय नहीं। और भरतपुर में भी ऐसा ही होगा कि इसमें भीड़ भाड़ तो इकट्ठी कर लेंगे। और चूंकि इस समय माहौल बहुत गरमाया हुआ है, और इस माहौल के जरिए ही बीजेपी की जो बात कांग्रेस ने पकड़ी थी आपके युद्ध विराम को लेकर के, वो उन्होंने काफी डाइल्यूट कर दी है। और वो इस बात को तीन चार दिनों के अंदर में इस बात को प्रमाणित करने में सफल हुए हैं कि जो उन्होंने किया बिल्कुल तर्कसंगत था। और जो जिस तरह की अब्बा उड़ा रही है कांग्रेस, या जिस तरह के आरोप लगा रही है, वो गलत है। और उसका फायदा निश्चित रूप से पार्टी को मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो लोगों के दिमाग में से अब ये बात बहुत कम हो गई है कि जिस तरीके से यकायक समझौता किया गया या युद्ध विराम किया गया, वो कैसे किया गया, किस दबाव में किया गया, क्योंकि वो बातें भी धीरे धीरे साफ होने लग गई हैं। जहां तक अमेरिका की बात आई है, ट्रंप की बात आई है कि ट्रंप ने कैसे किया, तो उसके तो पार्टी ने कई बार भी कह दिया, बड़े नेताओं ने भी कह दिया। और अगर ट्रंप की चल रही होती तो अब जो रुख दिख रहा है ट्रंप का भारत के प्रति नकारात्मक, वो दिखाई नहीं देता। तो 2 दिन में ट्रंप का रुख भारत के प्रति काफी नकारात्मक दिखा है, जो इस बात को जाहिर है कि भारत सरकार ने उसकी बात को कोई तरजीह नहीं दी और बात नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ भरतपुर में जब भी कोई इस तरह का आयोजन होगा 1-2 दिन में, वो सफल होगा। भीड़ भाड़ तो हो जाएगी, क्योंकि लंबी यात्राएं नहीं निकल रही। जयपुर में भी आप अल्बर्ट हॉल से लेकर के बड़ी चौपड़ तक निकाला, ज्यादा 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता होगा। भरतपुर में भी निकलेगी, तो एक हमारे किले में शहीद स्थल है, स्मारक बना रखा है, शायद वहां तक निकलेगी तो वहाँ भीड़ भाड़ तो हो जाएगी। बड़े बड़े नेता जिले के हैं वो पहुंच जाएंगे, और उसका जो आयोजन जो करने का उद्देश्य वो होगा, भाषण होंगे तो लोगों को समझा। उनका इस यात्रा के उद्देश्य असली कारण ये है कि जनता में इस बात को, इस भ्रम को दूर करने का है कि जो कांग्रेस जो दुष्प्रचार कर रही थी वो कितना गलत है। और इसके लिए भाजपा की सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने जो भी निर्णय लिया है बिल्कुल तर्कसंगत है और भारत के हित के लिए, और इसमें वो काफी कुछ सफल हो पाई है। जी, सरकार को जब ये बताना पड़ता है और उसके लिए पूरी ताकत इस तरह से लगानी पड़ती है, और पार्टी के संगठन को झोंकना पड़ता है, तो डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, कितना आप मानते हैं कि इस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच के 2 दिन के इस पूरे अध्याय को पार्टी अगले 15 दिन तक लाखों की संख्या में अपने, बल्कि करोड़ों कहना चाहिए, करोड़ों की संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को झोंक रही है? आमजन की सहभागिता की इसमें जबरदस्त बात हुई थी, लेकिन आमजन की सहभागिता कितनी देखने को मिल रही है, श्याम सुंदर शर्मा जी से समझेंगे। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, उदयपुर में क्या स्थिति है, पूरे मेवाड़ की अगर हम चर्चा करें? जी मीना जी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की मीना जी बैठक हो चुकी है, और कल यहाँ पे निकलेगी। उसमें राजसमंद के विधायक और सब लोग, आसपास के विधायक और सब लोग हाजिर थे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। तो कल शाम को यात्रा निकलेगी, और जगह भी तय कर ली इन्होंने, लोगों को बुलाने के लिए मैसेज भी कर दिया है। मीना जी, सवाल ये कि ये 3 दिन का युद्ध जो हुआ, और उसके बाद जो पॉलिटिकल स्थितियां बनी या जो घटना घटी, उसके बाद ये जो एटमॉस्फेयर बना, जिस तरह से कांग्रेस का रुख रहा या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप आए, और एकाएक जो राकेश जी ने कहा कि एकाएक जो अटैक किया गया उसको रोका गया, उससे बाद जो स्टिग्मा लगे, बार बार कोशिश की गई सरकार द्वारा, बार बार अधिकारियों के द्वारा, सैन्य अधिकारियों के द्वारा वस्तुस्थिति क्लियर करने की कोशिश की, मगर जो स्टिग्मा था वो हट नहीं रहता। तो अंत में प्रधानमंत्री को खुद को मैदान में उतरना पड़ा। मीना जी, एक बात तो सही है कि ये जो तिरंगा यात्रा है जिसके लिए आप ये बात कर रही है, आज सोशल मीडिया का जमाना है मीना जी। आज आप पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं, तो हमारे जो भारतीय विदेशों में हैं या सब जगह हैं, उन तक भी तो मैसेज दिया जाएगा कि जो भारतीय लोग हैं
या जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरह से सरकार और सेना के साथ, उस मैसेज को देने के लिए ये तिरंगा यात्रा है। और दूसरा, वो जो मनोबल जिस पे स्टिग्मा लगाया गया बार बार, जो घटना घटते ही जिस तरह के विपक्षी दलों के आरोप आने शुरू हुए, जिस तरह से दबाने की बात की गई, उसके बाद को लेकर के जो कहा गया, और जो लोग पीओ को ऑक्युपाइड करने के लिए सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास मौका है, उसके एजेंडे में ये बात है। संसद में कही गई बात है, गृह मंत्री शाह साहब ने भी ये बात कही थी पीओ को लेकर के। उस पीओ को लेने की बात को लेकर लोग जो नाराज है, उनमें एक मनोबल बढ़ने की कोशिश है। ये अलग बात है कि कितने चरण में होगा, उन्होंने कहा अभी सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिंदूर स्थगित किया गया है। और उसकी जो लाइन भी यही है कि अब की बार कोई हिमाकत करेगा तो उसको सेल्फ घोषणा मानी जाएगी युद्ध की। और मीना जी, सबसे बड़ी बात जो मीडिया में चल रही है, मगर बहुत दबे स्तर पे चल रही है, कि जो न्यूक्लियर रेडिएशन की बात आई, न्यूक्लियर रेडिएशन को लेकर जो बांग्लादेश ने सबसे पहले इस बात को खुलासा किया था, बांग्लादेश ने और मिला, और जो हालात आज बन रहे हैं उसके अंदर उस स्थिति को संभालना बहुत जरूरी है। अगर वो रेडिएशन पूरे फैल जाता तो वर्ल्ड में भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती। उसको रोकना बहुत जरूरी था। रेडिएशन एक ऐसी बड़ी समस्या आ गई थी एकदम से, जिसको कंट्रोल करना भारतीय सरकार के लिए और सेनाओं के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान उस आड़ में डबल गेम खेलता। वो अपनी गलतियों को दूसरे पे डालता और विक्टिमाइजेशन का फायदा उठा के भारत को अलग थलग करने की कोशिश करता, और उसको भी ये चांस मिलता। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाती तो वो सारा आरोप भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार झेल नहीं सकती थी। तो ये एक बहुत बड़ा समझदारी वाला कदम है। रेडिएशन हुआ नहीं हुआ, मगर स्थिति तो आई है ना। आज वर्ल्ड मैप पे ये बात चल रही है। आज जिस तरह से प्लेन आ रहे हैं, बोरोन का छिड़काव हो रहा है, मीना जी ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने देखा है परमाणु युद्ध के क्या परिणाम है। 3-3, 4-4 पीढ़ियां किस हालात में गुजरी है नागासाकी के बाद में, हिरोशिमा नागासाकी। जी तो होना चाहिए, मगर युद्ध का मतलब ये जो न्यूक्लियर वार वाली जो कंडीशन रेडिएशन की पैदा हुई है, और जिससे जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, उसको देखना इस समय और उसको संभालना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी था। मगर सरकार की मजबूरी है कि वो खुलकर ये बात नहीं कह सकती। बिहाइंड द कर्टन क्या प्रेशर रहा उसके ऊपर, क्यों हो रहा प्रेशर, ये जो कर्टन प्रेशर, बिहाइंड द कर्टन प्रेशर है, जिसका आप मीना जी अगर आप इसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेंगी तो पता लगेगा कि वहां तक के जो पूरे गांव खाली कराए गए हैं पाकिस्तान के, और जिस एरिया में फैल रहा है वहां पे न तो कोई कपड़ा काम आ सकता है, ना कोई आपकी खेती की चीज काम आ सकती है, ना पशु की जो उत्पाद है वो काम आ सकते हैं। कोई भी चीज काम नहीं आ सकती रेडिएशन में। इवन आपके एयर भी आपके उससे रेडिएट इफेक्टेड हो जाते हैं। तो एक तरह से आपके मुताबिक भारत की सरकार या फिर सत्तारूढ़ दल सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि अब तो सरकार सीधी सीधी साथ है, पहले कहा गया था भाजपा चलाएगी, लेकिन भाजपा के बैनर पे नहीं होगा, आम संगठनों को, आम आदमी को शामिल किया जाएगा, उन्हें आगे रखा जाएगा। लेकिन अब तो आगे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, विधायक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मतलब सब साथ मिलके एकदम खुलकर सरकार के, केंद्र सरकार के इस संदेश को देने का काम कर रहे हैं। जो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है कि दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच अगर लंबा युद्ध चलता तो पाकिस्तान के पास तो खोने को कुछ नहीं है, लेकिन भारत को उससे कितना पीछे जाना पड़ता और उसका कितना नुकसान होता। दरअसल ये संदेश सीधे सीधे सरकार दे नहीं सकती, इसलिए भारत सरकार ने या बीजेपी ने यह तय किया कि हम जनता के बीच जाकर इन 2 दिनों में हमने आतंकवाद के खिलाफ जंग को जिस मुस्तैदी से लड़ा वो हम बताएं। तो जनता के जो बहुत सारे सवाल हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, कि बस इतनी जल्दी कैसे, अरे ये तो
मतलब बहुत कुछ दिख रहा था, ये तो बारिश के सिर्फ वो ओले जैसे हो गए कि भाई एक दिन बरसात हुई, ओले पड़े और फिर बस। तो ये संदेश है जो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा बता रहे हैं, बीजेपी देना चाहती है, श्याम सुंदर शर्मा जी? मीना जी, न्यूक्लियर तो पहले भी था पाकिस्तान के पास, हमने पहले भी एयर स्ट्राइक की थी ना। ये कहना कि भाई न्यूक्लियर है, हम भी न्यूक्लियर रखते हैं, लेकिन न्यूक्लियर चलाना करना बहुत अलग बात होती है। ऐसा नहीं कि बहुत मामूली चीज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब चीजें देखी जाती है। पाकिस्तान की हिम्मत इतनी नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से मैं आज तिरंगा यात्रा भाजपा की बन के जो रह गई, और वो भी किस तरह से जयपुर जैसे शहर में, जहाँ मुख्यमंत्री हमारे विधायक हो और डिप्टी सीएम विधायक हो, उसके बाद ये भीड़ जुट नहीं पाई, और ऐसी जगह नहीं जुट पाई जहाँ पे थोड़ी बहुत तो भीड़ वैसे ही रहती है। सुमित जी को पता है कि आज कितनी भीड़ थी, ये गए थे नहीं गए पता नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो भीड़ भाजपा की सत्ता के साथ होनी चाहिए थी, क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। जब विकेंद्रीकरण नहीं हुआ तो कार्यकर्ता कहते हैं हम जावें क्यों फिर, जब हमको कुछ मिल रहा ही नहीं है। तो हम इस पार्टी के कार्यक्रम में पहले तो कह रहे थे पार्टी का कार्यक्रम ही नहीं होगा, ये तो। और देखिएगा प्रभारी किसको बनाया, अब राजस्थान आप देखिएगा, मैं तो देख रहा था सैनी, भूपेंद्र सैनी। अब भूपेंद्र सैनी का क्या लेना देना जयपुर से, उसको प्रभारी बनाएगा। अरुण चतुर्वेदी को बनाया गया, अरुण चतुर्वेदी की जगह आजकल तो गोपाल शर्मा है सिविल लाइन में। तो उनकी सिविल लाइन में भी इतनी नहीं चलती जितनी गोपाल शर्मा की चलती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे देखने को ये ऐसा लगा कि भाजपा ने जो प्रदर्शन किया वो सत्ता जैसा नहीं था। मुख्यमंत्री के लायक आज भीड़ नहीं थी, प्रदेश अध्यक्ष के लायक भीड़ नहीं थी। बार बार सतीश पूनिया के ऊपर आरोप लगा करते थे कि सतीश पूनिया के प्रदर्शन में भीड़ नहीं आती है। तो आज मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री जी के और डिप्टी सीएम के प्रदर्शन में कितनी भीड़ आई, ये मुझे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है बीजेपी को लेकर के, कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो बीजेपी की स्थिति क्या होगी। अभी तो क्योंकि शहर जिला कार्यकारिणी तो बनी नहीं है, अमित गोयल को अध्यक्ष बना दिया, बाकी मंडल के 19 मंडल बताए जाते हैं। 19 मंडल के कार्यकर्ता कितने आए मुझे नहीं पता, बूथ लेवल पे पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं। तो इसलिए चिंता का विषय बीजेपी के लिए बहुत है कि आप सत्ता में होने के बाद भी आपके पास लोग क्यों नहीं आए। जिस तरह की स्थितियां आज सड़क पर उमड़ जानी चाहिए थी भीड़, वो क्यों नहीं उमड़ी। लेकिन हाँ, ये बात है कि हिंदू मुस्लिम एकता कुछ देखने को मिली, और छोटी मोटी चीजें देखिए, प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, क्योंकि वो भी आदर्श नगर से पहले चुनाव लड़ा करते थे, अशोक परनामी। वो रवि नैयर आए नहीं आए पता नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन परनामी जी को मैंने देखा स्टेज पर। लेकिन जो भीड़ आज दिखनी चाहिए थी, कि देखिएगा सांसद भी थी, लेकिन भीड़ क्यों नहीं नजर आई। क्या स्थिति ऐसी हुई कि आज हम उस दमखम के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का भी चुनाव क्षेत्र सांगनेर आता है, कितने लोग गए पता नहीं, कुछ पता नहीं पड़ पाया। तो ये देखिएगा, अब कह रहे हैं कि हम संभाग में 7 दिन तक करेंगे, जिसमें सब जगह अलग अलग बना रखा है। भरतपुर का भी देखिए भानु प्रताप सिंह को बना रखा है, डीडी कुमावत को प्रभारी बना रखा है, वो शायद गए होंगे वहां, बैठक ली होगी। अब भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सब जगह बीजेपी कोशिश करेगी। इससे पहले कांग्रेस कोशिश कर चुकी है, तिरंगा यात्रा निकाल चुके हो, तो बीजेपी तो बाद में निकाली। बीजेपी के समझ में आई कि भाई तिरंगा लेके तो कांग्रेस घूम के आ गई पूरे देश में, राहुल गांधी और सब घूम करके आ गए। उसके बाद बीजेपी को भी समझ में आया अपन भी तो घूमने चलो, नहीं तो अपन तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर अगर आप करने के बाद भी तैयारी के साथ क्यों नहीं सड़कों पर उतर पाए, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सुमित जी, निश्चित रूप से आप भी अपने संगठन में कहना, मैं भी कहूंगा अध्यक्ष जी को, कि आपकी ये भीड़ निश्चित रूप से पार्टी की स्थिति को कमजोर करती है। ये दिखाती है कि भाजपा के साथ कितने लोग खड़े हुए हैं। संगठन का चुनाव हुआ ही नहीं है पूरा। आप दावा कर रहे थे कि संगठन में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक भी 4 जिला अध्यक्ष नहीं बन पाए, और बाकी के क्या क्या हुआ ये तो सबके सामने है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसे गंभीरता से प्रदेश अध्यक्ष को भी लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी लेना चाहिए, कि अगर यही संगठन की स्थिति रही तो हम किस तरह की स्थिति करेंगे आगे वाले चुनाव में। तो ये चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि मेरे को नहीं लगा आज जितनी भीड़ देखनी चाहिए थी वो भीड़ थी नहीं। थोड़ी देर मुख्यमंत्री जी तो दिखा कुछ, उसके बाद तो चयन जिस जगह का किया गया मुख्यमंत्री के लिए इस यात्रा के आगाज के लिए, एल्बर्ट हॉल, वहां पर काफी बड़ी संख्या में लोगों के लिए जगह भी होती है, और शायद इसीलिए उस जगह का चुनाव भी होता है, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं जुट पाए। श्याम जी का जो आकलन है, और
क्योंकि लगातार नजर रखते हैं श्याम जी, सिर्फ ऐसे ही नहीं है स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं सुमित श्रीमल जी। तो सवाल ये है कि आपने कहा था कि आप आम नागरिक की भागीदारी इसमें बढ़ाएंगे। पार्टी से पूरा स्टेज तो सज गया, लेकिन स्टेज के सामने उतनी बड़ी संख्या में लोगों को साथ आप नहीं ले पाए। सुमित श्रीमल जी, ये बात सही है? देखिए, जैसा ये कह रहे हैं श्याम जी, मैं समझता हूं कि हर चीज में आज आपका जो विषय है तिरंगा यात्रा के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं। तिरंगा यात्रा के मैंने आपको बताया कि भारतीय सेना के शौर्य के पराक्रम को लेकर के आत्मविश्वास से भरी है भारतीय सेना, लेकिन और आत्मविश्वास, और जब ये मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब भारतीय सेना तक ये बात पहुंचेगी, वास्तव में उन्होंने जो शौर्य दिखाया सेना पाकिस्तान की, जो हमने ये मिशन चलाया था उसके लिए, तो नहीं, निश्चित ही उनका आत्मविश्वास और प्रबल होगा। रही बात, ये बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी भूपेंद्र सैनी जी को दी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि कार्यकर्ता बेस पार्टी है। यहाँ जिम्मेदारी किसी भी व्यक्ति को मिलती है और वो उसको पूर्ण शिद्दत से निभाता है। यहाँ अभी ये नहीं चल रही कार्यकारिणी बनी कि नहीं बनी, निश्चित ही भीड़ भी अच्छी थी और भाई साहब कह रहे थे, मैं निश्चित ही उसमें गया था, तिरंगा यात्रा में शामिल था, और ये सकारात्मक संदेश संपूर्ण देश के लिए जा रहा है। और सातों संभाग में जिस प्रकार से भरतपुर से अभी बात हुई, निश्चित ही यहाँ पर भरतपुर में भी, उदयपुर में, जोधपुर में, सभी कोटा संभाग में, लगातार सभी संभागों में जो ये यात्राएं निकलेगी वो ऐतिहासिक सफलतापूर्वक यात्राएं निकलेगी। यहाँ भीड़ की बात नहीं है। हम हर विषय को राजनीतिक से जोड़ना नहीं चाहिए श्याम जी। ये एक शौर्य के पराक्रम के लिए हमने ये यात्रा निकाली। और आप जैसा कह रहे थे कि राहुल गांधी जी पहले निकाल चुके, अरे वो तो जब शून्य में व्यक्ति आ गया तो वो उनका उद्देश्य अलग था। यहाँ उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ तिरंगा यात्रा सेना के शौर्य के लिए, उनके सम्मान के लिए निकालना हमारा उद्देश्य था, और वो उद्देश्य पूरा हुआ है। ये राजनीति वाली बातें बार बार करना मुझे उचित नहीं लगता, और निश्चित ही आज की जो यात्रा रही वो निश्चित रूप से सफल रही है मीना जी। सुमित जी, राजनीति का झंडा आपने हाथ में लिया है और दुपट्टा भी डाला हुआ है, तो राजनीति तो हर बार आएगी। ऐसा नहीं हो राजनीति से सकता कि तात्पर्य राष्ट्र राजनीति। सेवा। यहाँ भारतीय सेना की बात है मीना जी। यहाँ सिर्फ ये नहीं कि अभी कार्यकारिणी नहीं बनी, भीड़ क्यों नहीं आई, भीड़ थी। अब आपकी अपेक्षा क्या है? आप बोल रहे कि वहां पे परनामी जी आए थे, और आए कि नहीं? यहाँ डिप्टी सीएम, देखिए मैंने आपको बताया हमारा उद्देश्य जो है वो बिल्कुल, उद्देश्य को हमने बिल्कुल बीट किया है, उसको भेदा है, और लगातार जैसा कि सेना ने आप बता दो भीड़ कितनी, संख्या कितनी थी? नरेंद्र मोदी जी भी अरे यहाँ कार्य आप संख्या बता दो कितनी थी? जनता को इस पर गर्व है। लेकिन देखिए, अगर दूसरे दृष्टिकोण से कितनी थी ये बता दो, उचित नहीं लगता। कितनी संख्या थी, कितनी संख्या थी? सुमित श्रीमल जी, एक बार के लिए भीड़ की संख्या को हम छोड़ भी दें। श्याम जी ने इशारा जिस बात की तरफ किया है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। मतलब पार्टी और सरकार में बहुत सीमित लोगों की भागीदारी इस तिरंगा यात्रा में भी देखी जा रही है। क्या पार्टी के भीतर इस बात की चर्चाएं हैं? क्या पार्टी को ये महसूस होता है कि अभी और लोगों की, सरकार की, कैबिनेट की भी और संगठन में भी और लोगों की सहभागिता बढ़ाने की जरूरत है इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए? मीना जी, ऐसा है कि आप जैसा कह रहे हैं कि परिणाम, जैसे श्याम जी ने कहा कि भविष्य में देखने को मिलेंगे, आगे के चुनाव मिलेंगे। चुनाव में जो परिणाम होते हैं वो तो हमारे वर्तमान के जो कार्य किए गए हैं, हमने जो मैनिफेस्टो, जो हमारे संकल्प पत्र में हमने दिया था, वो देश की रक्षा करना, चाहे आंतरिक और बाह्य, सब तरीके से तमाम चीजों से जो हम भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई और लगातार देश के हित के लिए अपनी बिल्कुल कटिबद्धता से कार्य कर रही है, जनता जानती है। लेकिन अब कुछ लोगों के विशेष रूप से कांग्रेस की तरफ झुकाव को लेकर के, अगर हम उस उद्देश्य, उस नजरिए से देखेंगे, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन राजनीति में भी हमको सकारात्मक विचारधारा रखनी होगी, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा है, उसी वजह से आज हम जीत पाए हैं। पाकिस्तान के मंसूबे में बिल्कुल हमने खत्म किए हैं। 500 किलोमीटर अंदर घुस करके पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार के आए हैं। ये देश की ताकत है, ये उस 56 इंच के सीने वाले की ताकत है जो देश देख रहा है। और इसी को मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहूंगा। और आज का जो विषय है तिरंगा यात्रा के जरिए क्या संदेश, तो देश की सेना के पराक्रम के लिए हम उनके शौर्य का सम्मान करना चाहते हैं, इसलिए तिरंगा यात्रा थी, और निश्चित ही आज सफल रही है मीना जी। जी, एक तरफा सफलता और जनता की सहभागिता, दोनों में फर्क है। जनता की सहभागिता कितनी कर पाए आप,
श्याम जी का सवाल ये था और जवाब आप खुद ढूंढिएगा। हमारा मंच इसका जवाब ढूंढने का नहीं है, आपके पास जवाब अभी है भी नहीं वो कि आप इसका दिया ना मीना कारण क्या है। जी। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, निश्चित रूप से तिरंगा यात्रा आपने निकाली थी, एक तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है। दोनों तिरंगा यात्रा का फर्क आप देखते हैं, ये जनता के बीच जाके सेना के पराक्रम और शौर्य का बखान कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तान की सेना के प्रति कैसे और ज्यादा उनका आत्मसम्मान, विश्वास बढ़ाना है, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। ऑडियो ऑन करिए। मीना जी, सेना का सम्मान तो हमेशा इस देश पे, इस धरती में था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, हम तो तिरंगे का सम्मान करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा जयपुर में जिस तरह से विफल रही, और आदरणीय श्याम जी भाई साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जब उसका खुलासा किया, मेरे साथी सुमित जी को तकलीफ हुई, और उन्होंने जो बयान दिया आपके चैनल पे, मीना जी, कोई छोटे पत्रकार नहीं बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों, और आप सहित 4 बड़े पत्रकार है, राजस्थान के बड़े पत्रकार हैं। मेरे साथी ने जिस तरीके से उनकी बात को काटा है और कांग्रेस पार्टी की तरफ इंगित किया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ना किसी पत्रकार का सम्मान जानती है, ना तिरंगे का सम्मान जानती है, ना देश का सम्मान जानती है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं सुमित जी को बताना चाहता हूँ, मीना जी, आपके चैनल के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने दोनों हाथ खड़े करके, पूरे विपक्ष ने दोनों हाथ खड़े करके, 140 करोड़ ने दोनों हाथ खड़े करके आतंकवाद का सफाया करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को अपना समर्थन दिया था। तो बार बार ये प्रश्न क्यों लगाते हैं? और ये जो आप जयपुर की बात करें, जो माननीय विधायक तिरंगे झंडे से अपना पसीना पहुंच रहे थे, मेरे साथी कह रहे हैं वो सिर पे लगा रहे थे। अरे भैया, जिनकी आंखें वो दरअसल उन्होंने ना तो वीडियो देखा। दरअसल राजकुमार जी, सुमित जी हमेशा, मैं कहती भी उनको तैयारी के साथ आया करो, ना तो उन्होंने वीडियो देखा, वो वीडियो भी देखा है और वो फोटो भी देखा है, फोटो भी देखा है, वीडियो भी देखा है, बिल्कुल मस्तक को पर लगा रहे हैं। अब देखिए बार बार वो एक तरफ झुका, वो उचित नहीं है मीना जी। अरे फिर दूसरा कपड़ा लेने की जरूरत क्या पड़ी सुमित जी? पहले तो देखो उनको मालूम है। एक बार तिरंगा से पसीना पहुंचा, फिर हाथ में दिया, फिर दूसरा लिया रुमाल। एक बार तिरंगा से पसीना पहुंचा, फिर दूसरा हाथ में दिया, फिर दूसरा रुमाल लिया, उससे पसीना पहुंचा, और उस बंधु को धन्यवाद भी दिया जिसने उनसे तिरंगा लेकर रुमाल हाथ में दिया। तो प्लीज इतना तो आप अपडेट रहिए। और सच मैं वही था मीना जी, मैं आपको यही तो निवेदन कर रहा हूँ, मैं वही था मीना जी, बिल्कुल मस्तक के लगाया है, और बिल्कुल इस बात को कैसे स्वीकार मस्तक में नहीं लगाया है, पसीना पहुंचा है, मालूम है। सम्मान करता हूँ, पार्टी भी करती है। अरे उनको किसी ने कहा ये कुछ तिरंगा है, इससे मत पहुंचो, पसीना पहुंचने के लिए दूसरा दुपट्टा मौजूद था, उससे पहुंचो। उनका पीएवीए कुछ वो होता है ना, गाड़ी चल रहा था, उसी ने दिया। जी, उन्होंने दिया वापस, और उन्होंने फिर हंस के उसका धन्यवाद भी दिया कि फंस जाता। हाँ भाई, गलती हो गई, लेकिन तब तक फंस गए। मुश्किल यही है मुश्किल ये है कि तब तक कैमरा में कैप्चर हो चुके थे। आजकल मुश्किल ये है कि छुपाया नहीं जा सकता, कैमरा चारों तरफ रहते हैं, इसलिए सच कैमरा बोलता है। सुमित शिमल जी, तो आप बचाव भी करिए तो तथ्यों के आधार पर करिए, किसी का भी। ये इतना बड़ा विषय नहीं है। ये एक विधायक का ये आचरण मानवीय भूल भी हो सकती है। हालांकि राजकुमार जी ने कहा कि वो हाईकोर्ट जाएंगे, ये इसकी तुलना मध्य प्रदेश के मंत्री से भी नहीं की जा सकती है। गर्मी बहुत थी, उन्होंने साथी से मांगा, रुमाल की जगह उनके हाथ में तिरंगा था, उसी को उन्होंने इस्तेमाल किया। तब समझ में आया कि नहीं, ये नहीं करना है, उन्होंने तुरंत करेक्ट भी किया। तो ये हो सकता है। आपको भी इतनी स्वाभाविकता से इस बात को स्वीकार करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर है। बात ये कि ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जब जुड़ती हैं तो बहुत सारी हो जाती हैं। तो एक राजस्थान का जिक्र हो गया, एक मध्य प्रदेश का जिक्र हो गया कि भाई तिरंगा यात्रा निकल रही है, सेना के शौर्य के पराक्रम की आप चर्चा कर रहे हैं, आपके नेता कर क्या रहे हैं मंचों पर जाकर या यात्राओं में जाकर, इसलिए इस बात का जिक्र होगा, अन्यथा कोई ये मानवीय भूल से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन राकेश वशिष्ठ जी, सवाल ये है कि बीजेपी इस वक्त देश में केंद्र और राज्य की सरकारों के पास बहुत सारा काम, और भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी और सरकारों के लिए भी बहुत कुछ है। ऐसे में अगर इतनी बड़ी संख्या में सारे लोग
यात्रा की सफलता में उलझ जाएंगे। ये कितना सही है राकेश जी? देखिए मीना जी, मैं श्याम सुंदर जी की बात सुन रहा था, तो उसमें जो एक बता रहे थे, तो मैं इसका कि भीड़ कम थी, उसका उसकी जो सारी जिम्मेदारी है, जो प्रभारी है उसके ऊपर है। इसका मतलब ये है कि जो संगठन व्यवस्था नहीं कर पाया भीड़ को एकजुट करने का। ये तो मैं पहली बार पिछली उसमें भी मैंने कहा था कि भीड़ ऐसे इकट्ठी नहीं होती कि कार्यकर्ता भागे चले आए। इनको एकत्र किया जाता है, इनको साधन उपलब्ध कराए जाते हैं और इनको लाया जाता है, और सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं उनको भीड़ एकत्र करने के लिए। अगर श्याम सुंदर जी, हालांकि मेहनत देखा नहीं, श्याम सुंदर जी की बात अगर सही है तो इसमें फेल्योरनेस है संगठन की भी और सरकार की भी, कि वो समुचित मात्रा में भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए। अब एक बात में थोड़ी सी छोटी सी बात, अब तिरंगे वाली बात चल रहा था, हालांकि बात का पतंगड़ बनता है और ऐसे मामलों में बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होती है जिससे विपक्षी कोई बात नहीं पड़ता है। क्योंकि तिरंगे का जो रूप है वो प्रेस्क्राइब्ड है संविधान में भी और सरकार में भी, क्या क्या तिरंगा होना चाहिए। तिरंगा तो कांग्रेस की पार्टी का भी सिंबल है, पार्टी का दुपट्टा कोई तिरंगा यात्रा तिरंगा झंडा नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सचेत रहने की जरूरत थी जिससे इस तरह की बात नहीं हो और बात का पतंगर नहीं बने। और हालांकि है तो छोटी सी बात, कहो तो यही बात ही तूल पकड़ जाए, जिसको इसको बाश आउट करने के लिए भाजपा को एक बार फिर प्रयास करना पड़े। क्या नहीं करना पड़ा, चलो जो भी है। लेकिन संगठन का काम इस तरह के आयोजनों में भीड़ इकट्ठा करने का, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का, कार्यकर्ताओं को लाने का होता है। और जो भी इसके लिए कमेटी बनी उसका काम यही था कि वो इस तरह का प्रबंधन करे कि कार्यकर्ताओं को लाए और उनके लिए समुचित व्यवस्था करे। खान पान की भी व्यवस्था होती है, उनको रुकने की भी व्यवस्था होती है। हालांकि ये जयपुर का ही मामला था, इसलिए कोई ज्यादा ऐसा तो था नहीं, 1,50,000 की कोई भीड़ की उम्मीद की जा सकती है। स्टेट लेवल की होती तो शायद इतनी भीड़ शायद ही कर पाते। लेकिन भरतपुर जयपुर शहर की आबादी इतनी होते हुए भी अगर इतनी कम संख्या में आई है, और जहां आपका जयपुर तो भाजपा का गढ़ रहा है, आपके मुख्यमंत्री जी का सांगनेर तो बिल्कुल गढ़ है भाजपा का। अगर वहां से भी कार्यकर्ताओं की कमी आई है तो भाजपा को सोचने की जरूरत है, संगठन को सोचने की जरूरत है कि आगे इस तरह के कभी भी आयोजन करे तो थोड़ा सचेत होकर करे, प्रभारी ढंग के बनाए जाए। ये बात सही है, जो प्रभारी दोनों बनाए जो बता रहे हैं श्याम सुंदर जी, आउटडेटेड हो गए, चाहे तो वो मिस्टर सैनी हो चाहे वो अरुण चतुर्वेदी हो। अब इनमें इतना दमखम नहीं रहा। अरुण चतुर्वेदी शायद 2 बार चुनाव हार चुके हैं, तो इसलिए उनका, हालांकि है तो भरतपुर के बेचारे, काफी नजदीक ताल्लुकात है मेरे भी उनसे, लेकिन सही बात तो यही है, आउटडेटेड हो चुके हैं और इनको नए लोगों को जिम्मेदारी देनी चाहिए और इस तरह के आयोजन के लिए सक्रिय और ज्यादा संगठन से काम करना चाहिए, तभी इस तरह के आयोजन हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ अन्य जगह जो होने वाली है यात्राएं अन्य संभागों पे या जिलों में, उनके लिए ये एक सबक होगा कि आगे वो इसमें कैसी भीड़ इकट्ठी करें और क्या नहीं करें। इसके लिए इनको व्यवस्था निश्चित रूप से करनी चाहिए। और उसमें पहुंचने वाले लोग क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री क्या संदेश देते हैं, बाकी मंत्रीगण क्या संदेश देते हैं और उनका संदेश कितना पहुंच पाता है। सिर्फ सवाल यही नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं या उनके कैबिनेट के बाकी साथी क्या बोल रहे हैं, उससे बड़ा सवाल ये है कि जनता उसको किस रूप में ले रही है। क्योंकि मकसद तो यही है यात्रा का कि जनता को ठीक से कन्वे की जाए ये बात कि भाई सेना ने बहुत शानदार दमदार काम किया है, और मतलब सरकार ने। अब कितना राजस्थान की सरकार, केंद्र सरकार के इस काम को करने में सफल रही है, ये हम नजर बनाए रखेंगे। आज की सफलता कितनी बड़ी है ये खुद सुमित शिमल जी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार आकलन करें, हमारा काम नहीं है। लेकिन जो फीडबैक आ रहा है वो जरूर सुने। सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में। कह रहा था विधायक को झंडा तो हाथ में रखने के लिए दिया था, वो डंडी कहाँ चली गई? सुमित जी डंडी कहाँ चली गई? आपके किस लिए दिया था झंडा कि आप हाथ में रख के आगे चलो? तो ये देखिए मैं भी कहना चाहूंगा कि जो श्याम जी भाई साहब ने बात की थी, मैंने देखा है, आप उसको देखिए। अरे पहले झंडी किसमें दी थी आपको? आपने पकड़ा ना झंडा? आपने पकड़ा नहीं पकड़ा झंडा? किसमें था? डंडा भी था उसमें, था क्या? मीना जी इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपकी अट्रैक्शन चाहूंगा कि जो श्याम जी भाई साहब और प्रधानमंत्री ने जो कहा
कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, मगर जो किराना हिल्स एरिया है पाकिस्तान का, किराना हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां रेडिएशन हुई है, वो जिसके पीछे ये सारा युद्ध का जो पटाक्षेप हुआ वो किराना हिल्स का बैकग्राउंड है। और जिस तरह से कल वहां पे जहाज आए हैं, एरोप्लेन से बोरॉन गिराया जा रहा है, और जिस तरह के हालात बन रहे हैं मीना जी, वो हालात बहुत आगे दुष्परिणाम देने वाले हैं। और उसके कारण से ये भारत सरकार की मजबूरी थी कि ये जो आधी रेडिएशन मिनट में बात कहना चाहूंगा मैं। और एक चीज सर, एक चीज हाँ। और दूसरा, तिरंगा यात्रा कितनी भीड़ आ रही है कितनी नहीं आ रही है ये एक अलग विषय हो सकता है, मगर इसका जो उद्देश्य सरकार को और सेना को जो मैसेज देना है उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं है मीना जी। अगर एक आदमी भी कोई निकलता है सरकार और सेना के पक्ष में, एक आदमी भी, तो वो उसका मनोबल बढ़ाता है। मेरा तो बस इतना ही निवेदन। आधी मिनट में कहना चाहूंगा, मैं मुनीष जी की बड़े चिंतित हैं आपके किनारा पहाड़ी के ऊपर जो हुआ और रेडिएशन जो हो रहा है उसको लेकर के। मैं उनको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो उनका जो सिस्टम है परमाणु बमों को रखने का बड़ा स्ट्रांग होता है, बड़ा सेफ्टी पॉइंट्स बड़े बड़े होती है। दूसरी बात, जो पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है वो उनका जो एरिया है वो बहुत छोटे हैं, 5-7 किलोमीटर उनका एरिया है। पहली बात तो रेडिएशन अगर हो रहा है तो कंट्रोल करने के लिए भी उनके पास व्यवस्थाएं हैं। इंटरनेशनल जो इनकी अथॉरिटी है उसके पास बहुत सारी व्यवस्था है। आपको प्याज है और जो आप ये बता रहे बोरन बता रहे हैं, इससे कंट्रोल हो जाता है। और दूसरी बात, रेडिएशन अगर हुआ भी तो वो इतना ही आसपास ही होगा, ज्यादा रेडिएशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके सुरक्षा प्रबंध इतने होते हैं कि वो ज्यादा रेडिएशन हो नहीं पाता और लास्ट में उसको कंक्रीट से दबा करके बंद कर दिया जाता है। इसलिए मुनीष जी से ये बड़े चिंतित रहे, उन्होंने कई बार जिक्र किया, इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ ऐसी चिंता होने की बात नहीं है। और युद्ध होता है तो सब कुछ होता है, इसमें क्या बात है। इसलिए इसको ये भी नहीं मानना चाहिए। और ये इससे तो पाकिस्तान की कमी जाहिर हो रही है। लोग ये बात उठने लगी है पाकिस्तान में इनको इंटरनेशनल जो अथॉरिटी है उसको अपने कब्जे में लेना चाहिए परमाणु को, ये इनकी सुरक्षा नहीं कर सकता। ऐसी किस जगह उन्होंने रख रखे हैं जिस पर पसंद नहीं कर रखा। इसलिए आपको चिंता होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि भारत सरकार के संदेश को राजस्थान सरकार राजस्थान की जनता तक पहुंचाने की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा में सरकार और संगठन दोनों ने पूरी ताकत लगाई। ये ताकत कितनी जनता तक आने वाले दिनों में पहुंचेगी, इसी से पता चलेगा कि बीजेपी का संदेश कितनी बड़ी संख्या में और किस तरह से लोगों के पास पहुंच पाया है, राजस्थान की जनता के पास पहुंच पाया है। अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में और इंतजार आपका ही, और आपको हम लगातार अपडेट भी करते रहेंगे कि पूरे प्रदेश में बीजेपी किस तरह से इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपने संदेश को देने में कामयाब हो पाती है या नहीं। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।